नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से कोई वीडियो लेके नहीं आ पाए। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जो हमारा संविधान है उससे इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसी में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने वर्षों बाद याद आया कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? चलिए देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इतने सालों बाद ऐसा याद आ गया कि इंडिया शब्द ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, तो उसको हटा देना चाहिए। जी हाँ, आज हमारा विषय यही है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि इंडिया और भारत, हमारा टॉपिक जो है वो इंडिया और भारत। देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी हाँ, देश मांग कर रहा है ये कि इंडिया की जगह भारत शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। और इंडिया शब्द है वो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई एक गाली की जैसा है, जबकि भारत हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और संविधान में बदलाव हो, संविधान बदला जाए और उसमें भारत शब्द जोड़ा जाए और इंडिया शब्द हटा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मांग की जा रही है। तो आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इतने सालों बाद अचानक क्यों याद आ गया कि ये शब्द ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारे देश के नाम हैं, जैसे भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, ये सब हमें कहाँ से मिले, कैसे मिले, कहाँ से आए, तो ये सब जान लेंगे। तो चलिए वही हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा कि कैसे भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने के इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो देश का नाम है उसके लिए कई कहानियाँ हैं। अलग अलग जगह से हमें ये नाम मिले हैं और इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। हमारा देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, उसको देख लेते हैं। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे दुष्यंत और शकुंतला, जो राजा दुष्यंत थे और जो उनकी रानी थी शकुंतला, उनके बेटे सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ना मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जो भरत थे वो बचपन से ही काफ़ी वीर थे, इसलिए ऋषि कर्णव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। जी हाँ, उन्हें ऋषि ने आशीर्वाद दिया था और कहा जाता है कि वो बचपन से ही इतने वीर थे कि बड़े बड़े जैसे शेर, चीता, हाथी, उन सब जानवरों को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। इतने वीर थे वो बचपन में ही। तो उनका जो साम्राज्य था वो चारों ओर फैला हुआ था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जो राजा के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे ही हमारे देश को भारतवर्ष नाम दे दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी वीर थे। हमारे देश के और भी काफ़ी नाम हैं जो जिनसे हमारे देश को पहले पुकारा जाता था। उन नामों को भी हम देख लेते हैं, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यव्रत और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो अभी भी है। आगे देखते हैं कि और भी नाम है, जैसे हिंद, अल हिंद, होड़ू जैसे दूसरे नामों से भी हमारे देश को पुकारा जाता रहा है। मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया।
जब हमारे यहाँ ईरानी आए तो वो सिंधु घाटी को पार करके उन्हें आना पड़ता था हमारे देश में। तो वो सिंधु को सा की जगह क्या था कि जो सिंधु नदी थी उसमें जो हमारा शाह था उसको वो हा का उच्चारण किया करते थे। तो उन्होंने सा की जगह हा किया, जिससे इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा। आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। आगे देखते, यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा, जो भारत में रह रहे थे उनको उन्होंने हिंदू कह दिया, और जिस स्थान पे भारत वाले रह रहे थे उस स्थान को ही उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया। इस तरह से जो ईरानी लोग थे उन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ईरानियों द्वारा जो हमारे देश को हिंदुस्तान नाम मिला वो ईरानियों द्वारा मिला है। आगे बात करते हैं कि इस विवादित रहे दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है। जो वीर सावरकर थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम था हिंदुत्व, उसका इस विषय पे उन्होंने लिखा है इसमें, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभास जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू होने के धर्म में उल्लेख किया है। और जो एक पत्रकार थे प्रभास जोशी, उन्होंने इसका अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, जहां सावरकर हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। आगे देखते हैं, भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है। जो भारत का इंडिया नाम है उसके लिए एक कहानी और है, उसको जान लेंगे। कहते हैं कि सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। जो हमारी सिंधु नदी है उसको इंडस नाम से भी जानते थे। सिंधु सभ्यता के चलते भारत को सिंधु घाटी की सभ्यता और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज ग्रीक है, वे लोग जो यूनान के लोग थे वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता भी कहते थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यूनानी लोग उसको इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यहाँ इंडिया हो गया। जब ये इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो उसको इंडिया कर दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया शब्द है वो यूनान के लोगों द्वारा दिया गया है। तो आपको बता दें कि लैटिन भाषा पुरानी भाषा रही है जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। तो इस तरह से हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो हमें इंडिया शब्द मिला है, जो हमारे देश का नाम इंडिया है, वो यूनानियों द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, उस समय अंग्रेज़ों का भी आगमन था हमारे देश में। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस, उस समय अंग्रेज आए हुए थे और उस समय इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी पहचाना जा रहा था। जो अंग्रेज़ों द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको इंडस वैली भी कहते थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया। ऐसे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो एक तरह से एक कहानी ये भी हो गई कि अंग्रेज़ों ने भी हमारे देश को इंडिया नाम दिया और यूनानियों ने भी हमारे देश को इंडिया नाम दिया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं संविधान की, कि जो हमारा संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, उसके अनुच्छेद एक में इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। इंडिया और भारत राज्यों का संघ होगा। यहीं पर यानी कि आर्टिकल 1 में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान में, और यही कहा जा रहा है कि हमारे संविधान में जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है उसको हटा दिया जाए
और उसकी जगह भारत शब्द को ही रखा जाए। तो आइए जब अब बात जरा संविधान के दायरे और आईने में करें तो संविधान बनाने की प्रक्रिया जहाँ लंबी थी, आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान कितने टाइम में बना हुआ है। काफ़ी बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है ऐसा कहना चाहिए। वहीं कई तरह के मतभेदों के बीच चल रही थी, जो इसकी जो प्रक्रिया थी उसमें कई मतभेद चल रहे थे। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चल रहा था। जो संविधान सभा थी वहाँ पे हमारे देश का नाम क्या रखा जाए, इसकी बहस चल रही थी। काफ़ी लंबी बहस थी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सदस्य थे यहाँ पे। कुछ सदस्य भारत नाम रखने का प्रस्ताव पर अड़े थे, तो वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष का नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने पर विचार कर रहे थे। जो संविधान सभा थी वहाँ में जो कुछ सदस्य चाहते थे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा जाए और कुछ सदस्य चाहते थे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। सब अपने अपनी बातों पर अड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। बहस में एक से एक धुरंधर थे, सभी अच्छे थे, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा में एक से एक सदस्य थे और काफ़ी इंटेलिजेंट थे। सेठ गोविंद, जी हाँ, सेठ गोविंद दास और कमलापति त्रिपाठी, श्री राम शाह, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता भिड़े हुए थे। ये कुछ संविधान सभा के हमारे नेता थे जो आपस में बहस में भिड़े हुए थे। आगे देखते हैं। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया, जो एक नेता थे हरि विष्णु कामत, उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए। इन्होंने कहा था कि भारत को या तो भारत या इंडिया के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आपको पता ही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो नाम है वो एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है। जी हाँ, जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने कहा जो इंडिया नाम है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय नाम है, जिसे दुनिया भर में भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को दर्शाता है। जो हमारा इंडिया है वो शब्द वो अंतर्राष्ट्रीय है और ये हमारी भाषाओं और संस्कृति को दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व भर में जाना गया। तो इस तरह से अंबेडकर जी ने भी इंडिया शब्द को देश का एक नाम दिया और उन्होंने कहा ये नाम हमारा विश्व भर में जाना जाएगा या जाना गया। इस समय तो हम बात करेंगे अब दोस्तों कि ये तो हमारा इंडिया शब्द हमें कहाँ से मिला, हिंदुस्तान कहाँ से मिला या भारत कहाँ से मिला, ये शब्द हमें कैसे मिले, कहाँ से मिले, ये हमने जानकारी ले ली। आगे बात करेंगे कि इस समय अब क्या प्रॉब्लम है कि इसको हटाने की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम देख लेते हैं कि इस समय भारतीय राजनीति राष्ट्र के नाम को लेकर विवादों में केंद्र में है। क्या है कि इस समय जो हमारे केंद्र में कुछ राजनीति पार्टियां हैं उनके विवाद चल रहे हैं, उसी से संबंधित ये हमारा मैटर है। तो देख लेते हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। मोदी सरकार को चुनौती देने वाले अस्तित्व में आए, जो हमारी मोदी सरकार है, जो उनको चुनौती देने वाले अस्तित्व में आए विपक्ष का एक नया गठबंधन है।
मतलब कि जो मोदी सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना एक नया गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम ही उन्होंने INDIA यानी कि इंडिया, उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। जी हाँ दोस्तों, जो मोदी सरकार के विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। समझ में आ रहा है अब आपको? सारा मैटर यहीं फंसा है कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसलिए ही इस समय जहाँ पहले से अपने नाम को लेकर ही निशाने पर, वहीं अब भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारतीय संविधान में लिखे इंडिया शब्द का ही विरोध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब सारा मैटर यहीं पे फंसा हुआ है कि मोदी सरकार के विरुद्ध जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। इसलिए अब सरकार चाहती है या फिर सरकार के लोग चाहते हैं कि जो हमारा संविधान है वहाँ से इंडिया शब्द को ही हटा दिया जाए। और इसमें जबकि देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका भी दायर कर दी गई है इंडिया शब्द हटाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी गई है कि हमारे संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। तो आप समझ में आया कि इंडिया शब्द को हटाने की मांग क्यों की जा रही है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये सब सही है? जी हाँ दोस्तों, आप हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि इंडिया शब्द हमारे संविधान से हटा देना चाहिए, जो इतने वर्षों से चला आ रहा है। जो संविधान के निर्माता और संविधान सभा में जो इतने उच्च लोग थे, उन्होंने इसे नाम दिया, कुछ सोच के ही नाम दिया, तो क्या उनको हटा देना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।